नमस्कार। हमारे चैनल एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के शानदार वीडियो और नोट्स मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो और नोट्स पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो हम आजकल साइंस का ही मतलब कुछ टॉपिक लेके आ रहे हैं। उसी में से आज हम लेके आए हैं मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उस परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। और जैसे हृदय है, ये जो है रुधिर है, यह रुधिर वाहिकाएं हैं, इनसे मिलकर मनुष्य जो परिसंचरण तंत्र का निर्माण कर उनके बारे में बताएंगे। जो हृदय के क्या क्या हमारे कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है और उन पार्ट्स के क्या क्या जो है उपयोग होते हैं, इनके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ज़रा चलिए आज हम उसी से कुछ लिंक करते हुए अपने जीवन से संबंधित कुछ आपको बताते हुए, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो है आप पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। तो हम ज़रा सा सोच लीजिए कि जैसे हम सांस लेते हैं, जैसा कि हमने आपको भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था आपको? हमने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था कि जो श्वसन होता है, जो मनुष्य सांस लेता है, जो जीवों में श्वसन होता है, उसके बारे में पढ़ाया। तो उसमें क्या था कि जो ये इंसान मतलब बाहर की जो हवा है, हवा में जो है ऑक्सीजन युक्त हवा लेता है, वो जो फेफड़े में ले जाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा जो है छोड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया था। उसी से आगे आज हम थोड़ा सा आपको हृदय के बारे में बताएंगे कि हृदय का क्या फंक्शन होता है, उसमें क्या क्या कार्य होता है, उसको मतलब हमारे बॉडी में होने का क्या यूज है, इस सब के बारे में हम आपको थोड़ा सा आज जानकारी देंगे। तो जैसे हम सोच के देख लेते हैं, सोचिए कि हमारा मतलब शरीर है, शरीर में क्या होता है, जो सांस लेने पर जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है वह अंततः कहाँ जाती है, मतलब वो हमारी बॉडी में कहाँ जाती है। और ये ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में रिक्त रक्त वाहिकाओं में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर के प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पहुंचती है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त जो होता है, जो हवा होती है, वो फेफड़ों की दीवारों में फिर जो जीवित जो है कोशिकाओं तक पहुंचती, किसके थ्रू पहुंचती है? रक्त वाहिनियों की उपस्थिति में ही जो है अवशोषित होकर वो हमारे शरीर के प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पहुंचती है। तो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का क्या होता है? जारण होता है, मतलब वहाँ पे उपयोग होता है, उसका जो भी आप ग्रहण होता है, जो भी आप बोल सकते हो, जिस हिसाब से आप समझ सकते हो, वहाँ पे क्या होता है? भोजन का जारण होता है, जिससे क्या हमें मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जब हम खाना खाएंगे, खाना पचेगा तो हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा जो है वो क्या होता है? जारण के बाद मिलता है। मतलब भोजन का जब जारण हो जाता है तब हमें क्या मिलता है? हमें जो है ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारे शरीर में सिर्फ ऑक्सीजन जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पैदा होता है? तो वो हमारे शरीर में ही पैदा होता है। तो ये जो पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़े तक पहुँचती है। जैसा कि हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन युक्त जो हवा हमारे फेफड़े में जाती है, तो वो जो ऑक्सीजन युक्त जो हवा होती है वो क्या हमारे रक्त के माध्यम से हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स को इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाती हैं। फिर वहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ होता है उसको उसी रक्त के माध्यम से फेफड़े में लाता है, फेफड़े से वो हमारे मुंह के द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। तो इसमें एक पार्ट है हृदय, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र होता है वो हमारा हृदय, रुधिर रक्त वाहिकाएं, रुधिर जिसको हम रक्त, ये मिलकर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सी चीज़ है जिससे जो है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है? तो वो हमारा हृदय होता है, रुधिर होता है, और रुधिर में जो वाहिकाएं होती हैं और रुधिर रक्त मिलकर क्या करता है? एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। इसकी खोज किसने किया था? विलियम हर्ब ने किया था।
ठीक है। चलिए अब उसके में हम आज आपको पढ़ाएंगे हृदय के बारे में। हृदय होता क्या है? तो नॉर्मली आप ये जान लीजिए, जो मनुष्य का हृदय होता है वो गुलाबी रंग का तिकोना पेशीय रचना की होती है। किसकी रचना? क्वेश्चन बन सकता है, जो मनुष्य का हृदय होता है वो किस रंग का होता है और किस आकार का होता है? तो वो जो है गुलाबी रंग का तिकोनाकार का क्या होता है? पेशीय रचना होती है। आप ये यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वो ऐसा भी पूछ सकता है हृदय हमारा किस तरह की रचना है, तो एक पेशीय रचना है, ठीक है, जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। तो जो आपकी मुट्ठी होगी उसी के आकार के बराबर होता है। किसका? हृदय का। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ये आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हृदय वो किस तरफ हमारा स्थित होता है? तो वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होता है? मतलब 4 कोष्ठकीय होते हैं, 4 भाग होते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में होता है जिसको हम आलिंद कहते हैं। जरा आप इसके बारे में देख लीजिए, ये हमने कुछ डायग्राम बनाया है, आप उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, ये जो है कितने कक्ष क्या होते हैं? 4। एक हमारा बायां आलिंद, एक हमारा बायां निलय और एक हमारा दायां आलिंद, चौथा दायां निलय। ये हमारे क्या हुए? जो है हृदय के 4 कक्ष हुए, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, ये 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम आलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में, जो हमारा जो है कहने का मतलब ये है, जो कक्ष ऊपरी भाग में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आलिंद। ये हमारा जो ऊपरी भाग है ये हमारे बायां आलिंद और ये दायां आलिंद, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम, और फिर जो नीचे के होते हैं वो हमारे 2 दायां निलय और बायां निलय होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि दायां आलिंद और बायां आलिंद का क्या कार्य होता है। तो इसके बारे में, हृदय के दाएं भाग को दायां आलिंद व दायां निलय कहते हैं, जैसा कि हमने बाएं भाग को, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो कौन सा हृदय का पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है? तो बायां आलिंद और बायां निलय में बहता है। कहाँ बहता है? इस वाले पार्ट्स में क्या बहता है? हमारा ऑक्सीजन O2 युक्त क्या जो है रक्त बहता है, ब्लड बहता है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दोनों आलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सुकुड़न तक फैलते रहते हैं। कहने का मतलब, ये जो दोनों आलिंद होता है और जो दोनों निलय होता है लयबद्ध तरीके, मतलब एक लयबद्ध मतलब एक हुआ, एक काम किया तो दूसरा भी कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस वो होता रहता है, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, सिकुड़ता और फैलता रहता है। कहने का मतलब एक पचक गया तो एक फूला तो एक पचका, मतलब ये कंटिन्यूअस ये क्रिया हमारे बॉडी में क्या होता है? होता रहता है। तथा जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उनको हम संकुचन और शिथिलन कहते हैं, ठीक है। इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। किसके कारण सुनाई देती है? और जो हमारा फैलता और सिकुड़ता है, इसके कारण क्या सुनाई देती है? धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हम हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? हृदय धड़कन या स्पंदन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार जो है वो हमारा क्या हृदय स्पंदन करता है या धड़कता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, स्वस्थ मनुष्य का शरीर मतलब कितनी बार धड़कता है? तो वो हमारा धड़कता है 72 से 75 बार। और स्वस्थ मनुष्य का जो वजन होता है, मनुष्य का हृदय का वजन होता है 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक होता है। सामान्यतः मनुष्य का वजन
जो हमने बताया 250 से लेके 300 ग्राम तक होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते एक एक करके, थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ने हमने क्या बताया कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके जो सामान्यता 1 मिनट में लगभग 72 बार उसका हृदय क्या करता है, स्पंदन करता है या धड़कता है। ठीक है, संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय में पंप होता है। जब संकुचन मतलब जब सिकुड़ता है तब क्या होता है, हृदय में पंप होता है। जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त क्या होता है, हृदय में क्या होता है, भरता है। तो आप ये जान लीजिए कि किस अवस्था में रक्त अंदर भरता है और किस अवस्था में हृदय से रक्त बाहर जाता है। तो संकुचन की अवस्था में रक्त जो है हृदय में पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में क्या होता है, भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों में नलिकाओं या सिरा द्वारा आता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हृदय में रक्त किसके माध्यम से आता है, तो नलिकाओं और सिराओं के माध्यम से आता है। तथा हृदय में नलिकाओं या धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रक्त होता है वो रक्त विभिन्न भागों में सिरा के द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं तक धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में नलिकाओं या सिरों द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। आइए जाने हम शरीर में रक्त किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से बहता है। तो ये हमने थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाया है, ये आप समझ लीजिए। तो जिसके बारे में दायां लिंग बायां निलय ये सब होता है, इनको हम एक एक करके आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब जान लीजिए, हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ा सा देखिए हमारा जो पहले दाया अनिल होता है, अलिंद होता है, फिर दाया अलिंद से दाया निलय में जाता है। ठीक है, फिर कार्बन युक्त रक्त जो है हमारे फेफड़े में जाता है। फिर क्या होता है, फिर ऑक्सीजन युक्त हमारे बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, क्या होता है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से फिर दाएं निलय में जाता है। O2 युक्त ब्लड हमारे क्या है, शरीर के पूरे भागों में जाता है। फिर क्या होता है, फिर कार्बन डाइयुक्त जो रक्त हमारे फिर दाएं अलिंद में जाता है। ये हमारी क्या है, एक जो है ब्लड की वो है कि कैसे कैसे हमारे पार्ट में ब्लड जाता है। तो पहले हमारा ब्लड जो है जो होता है वो दायां अलिंद में आता है, फिर दायां निलय में जाता है, फिर कार्बन युक्त रक्त फेफड़े में जाता है, फिर ऑक्सीजन फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है, फिर वो बायां अलिंद में जाता है, बायां अलिंद से बायां निलय में जाता है, फिर बायां निलय से O2 युक्त लेता है, फिर शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त सभी भागों में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि जो मानव हृदय छाती के मध्य जोड़ी सब बाएं ओर स्थित होता है। ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। पेशकीय ऊतक का बना अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है जिसको हम हृदय आवरण कहते हैं। ठीक है, इससे ही पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। ठीक है, कैंडियल व द्रव भरा होता है, पेरिकार्डियल द्रव क्या होता है, इसी में भरा होता है। ठीक है, किसमें, हमारे हृदय में। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं, रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रुधिर वाहिकाएँ किसे कहते हैं, तो ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं। तो जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं वो जो है सिराएँ और कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, धमनियों के बारे में। धमनियों का क्या कार्य होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मान लो एक पहले हम समझ लेते हैं कि जो हृदय के जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने का तथा हृदय से वापस लाने के लिए वाहिकाएँ पाई जाती हैं जिन्हें हम रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं। यह वाहिकाएँ होती हैं धमनियाँ, सिराएँ और कोशिकाएँ। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं धमनियों के बारे में। ये जो है ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। किस रंग की दिखाई देती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर
के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। तो धमनियों का मेन कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं और ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये जो है क्या है, ये जो है पहली बात तो ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं और इसमें ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य कौन करता है, धमनियाँ करते हैं। और ये जो है शरीर के गहराई में क्या होता है, स्थित होती है। इसकी दीवार मोटी लचीली होती है, कहने का मतलब इसकी जो दीवार होती हैं वो मोटी होती हैं प्लस लचीली होती हैं, मुड़ सकती हैं क्योंकि इसमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। क्यों होती है इसका मोटी और लचीली? क्योंकि इसमें जो है रक्त अधिक दबाव से बहता है। अब सेकंड हम पढ़ लेते हैं शिराओं के बारे में। शिरा के क्या कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो शिरा का क्या कार्य होता है, ये तो हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। तो समझ लीजिए जब हम अपने हाथ में देखते हैं, जब हाथ को हम जो है गदोरी मतलब सीधा हाथ करके नहीं, जब हम अंदर के गदोरी के साइड देखते हैं, जब हाथ को हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, एक नीले रंग की नसें दिखाई देती हैं। तो ये क्या होती हैं, हमारी शिराएं होती हैं। ठीक है, धमनियाँ दिखाई नहीं देती क्योंकि वो गहरी अंदर धसी होती हैं और मोटी और लचीली होती हैं। ठीक है, जबकि शिराएं वो दिखाई देती, हम लोग देखते हैं तो एक नीली कलर की जो है हमारे बॉडी में शिराएं दिखाई देती है। ये शरीर में कम गहराई या ऊपरी सतह पर स्थित होती है। तो आज आप ये डिफरेंस समझ गए हैं कि धमनियाँ किसे कहते हैं, शिराएं किसे कहते हैं। जो गहरी अंदर धसी होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो हमारी धमनियाँ होती है। वो जो है लाल रंग की होती हैं और वो क्या होती है, मोटी और लचीली होती। कौन? धमनियाँ। जबकि जो शिराएं होती है नीले, ये हरे नीले रंग की दिखाई देती। ये शरीर के कम गहराई मतलब ऊपरी सतह में स्थित होती हैं। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। मतलब वही जो हमने आपको बताया, इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों या अंगों से हृदय में लाती है। तो कहने के मतलब धमनियों का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने के काम कौन करते हैं, धमनियाँ करती हैं। जबकि जो शिराएं हमारी होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इन्हीं दीवारों की अपेक्षा क्या होती है, ये पतली तथा कम लचीली होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि वो कौन सी चीज़ होती है जिसकी जो है दीवार अपेक्षाकृत पतली होती हैं तथा लचीली होती हैं। तो वो हमारी किसकी होती हैं, शिराएं की होती हैं। ठीक है, इसमें रक्त जो है कम दबाव के साथ बहता है। क्वेश्चन ऐसे अभी बन सकता है, वो कौन सी चीज़ है जिसमें रक्त जो है अधिक दबाव से बढ़ता है, तो वो धमनियों में, और जिसमें कम दबाव से बढ़ता है उसको शिराओं में। ठीक है, ये हुए। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाई जाती हैं। कपाट मतलब बंद एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो रक्त को विपरीत दिशा में क्या कहती है, बहने से रोकती हैं। ठीक है, तो जो कपाट पाई जाती है इसके भीतरी स्तर पर या दीवार पे, तो उनका मेन कार्य क्या होता है, रक्त को विपरीत दिशा में बहने से क्या करती हैं, उनको रोकती हैं। ये कौन करता है, शिराएं करती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, जरा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो हमारा शरीर के जो विभिन्न अंग तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियां तथा शिराएं ऊतक में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। किसको कहते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियों तथा शिराओं के ऊतक में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित होना ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, उसको सेल कहते हैं। इनकी दीवार बहुत क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, समझ में आई।
तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी जो है कोशिकाएं हुई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है हमारी जो परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था क्या है। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें, इसका क्या कार्य होता है। तो शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो क्या करता है, रक्त युक्त अशुद्ध रक्त को शिराओं से हृदय के दाएं अलिंद, ठीक है, दाएं अलिंद में मतलब क्या करता है, दाएं अलिंद से दाएं नीले तक पहुंचाता है। जैसा हमने बताया, जहां से यह फुसफुस धमनियाँ, ये हमारी फुसफुस धमनियाँ हैं, यह क्या करती हैं, ये धमनी द्वारा, ये धमनियों द्वारा क्या करती, फुसफुस धमनी है, ये हमारा फुसफुस धमनी, इसके द्वारा क्या करती हैं, ये जो है धमनी द्वारा फेफड़े तक पहुंचाते हैं ब्लड को। ठीक है, फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये फिर उसका क्या कार्य है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन करता है, ये हमारा फेफड़ों फुसफुस धमनियाँ या दाएं अलिंद या बाएं निलय, जो भी दाएं निलय, ठीक है। और फिर जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुसफुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, आपने समझ लिया, बाएं अलिंद में आता है, पहुंचाता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो शुद्ध रक्त होता है उसको धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें कुछ लेके आए हैं, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। जो हमारा हृदय होता है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है। ठीक है, 2 ऊपरी कक्षों को दायां निलन, दायां अलिंद, जबकि नीचे के जो है उसको दायां निलय और दायां अलिंद कहते हैं। ठीक है, रक्त का पीएच जो है 7.4 होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिख लीजिए कि रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, हम करा दें आप, ताकि आपको एकदम जो है पूछा गया है लोअर पीसीएस सब प्री में 2004 में कि हृदय कब आराम करता है। कभी नहीं आराम करता, ऑप्शन नंबर 1, कभी नहीं आराम करता, सोते समय या 2 धड़कनों के बीच में या योगिक आसन करते समय। तो ये है, ये 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। सोते समय आप कभी नहीं बोलिएगा, कभी नहीं, ऐसा नहीं है, ये आराम करता है। और योगिक आसन करते समय नहीं, सिर्फ 2 धड़कनों के बीच में जो टाइम मिलता है उतने ही टाइम में क्या होता है, हमारा जो हृदय क्या करता है, आराम करता है। या यूपी लोअर सब प्री में 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है उस उपचेतीय है। ये उत्तराखंड पीसीएस मेन 2002 में पूछा गया है। तो किस में होता है, मस्तिष्क में होता है कि रुधिर में होता है कि हृदय में कि मेरुज, तो वो हमारा किस में होता है, हृदय में होता है। ठीक है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।